जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इरेज का यूज बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप इरेज कमांड का यूज कर सकते हो। देखिए, इरेज कमांड की बात करें तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना। आप चाहते हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो तो आप किस टाइप से इरेज कर सकते हो। देखिए, इरेज के अंदर जो यूजेस होगा सबसे ज्यादा वो सिलेक्शन का यूजेस होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करके इरेज करोगे। क्लियर? आप पॉलीगन सिलेक्शन करोगे, आप किस टाइप से पॉलीगन सिलेक्शन के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। आप क्रॉसिंग सिलेक्शन के द्वारा कैसे इरेज कर सकते हो। आप विंडो सिलेक्शन यूजेस करेंगे तो आप विंडो सिलेक्शन के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को कैसे इरेज कर सकते हो। इरेज की बात करें तो एक तरह से अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना, डिलीट करना। कि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो आप किस टाइप से आप इरेज कमांड के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हो। मेल के समझी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, इरेज कमांड की बात करें तो इरेज आपको मिलेगा कहां पर, तो आप जाएंगे किसके अंदर, मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई में आप जहां पे देखेंगे तो मिलेगा आपको इरेज। तो या तो आप इरेज यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इरेज की कमांड की बात करें तो इरेज की कमांड होती है ई एंटर। क्लियर? या तो आप यहां से इरेज सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप टाइप करेंगे ई एंटर तो आपकी इरेज कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए, इरेज के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस टाइप से, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उनको आप क्या करना है, फिर आप इरेज करना चाहते हो तो आप किस टाइप से उन ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो आप अपनी अकॉर्डिंग। तो उस ऑब्जेक्ट को आप इरेज करेंगे तो इरेज करते समय आप देखेंगे तो इरेज बोला जाए तो एक तरह से क्या होता है, डिलीट। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, डिलीट करना। क्लियर? यहाँ पर मैंने ये भी कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे। यहाँ पर मैंने इससे यहाँ से एक ऐसे भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किए। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किए। अब इनको मुझे क्या करना है, इरेज करना है। तो इरेज के लिए आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट या तो यहाँ पर आप इरेज पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे इरेज पर क्लिक करेंगे तो इरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कि आप किस ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहते हो, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करिए, पहले सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए, मुझे इसको इरेज करना है तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, एक तरह से लाइट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा, मतलब आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप माउस को जब लेकर आएंगे तो देखिए वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो रहा है। क्लियर? मैं यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल पर लेकर आ रहा हूँ, ये भी इस लाइन पर लेकर आ रहा हूँ, ये भी इस लाइन पर लेकर आ रहा हूँ और इस लाइन पर भी लेकर। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप माउस लेकर आएंगे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। क्लियर? और देखिए, एक ऑप्शन मैंने बताया था आपको ट्रिम का। अब ट्रिम में और इरेज के अंदर डिफरेंट देखें तो जो ट्रिम है वो क्या करता है कि जो क्रॉस हो रखी उसकी लाइन है, जो आपने लाइन क्रॉस की है उसके बाद की जो ऑब्जेक्ट है आप उसे ट्रिम करना चाहते हो तो वो क्या होगा, जो भी क्रॉस के बाद की जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको ट्रिम कर देगा। लेकिन जो इरेज है वो क्या करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को ही इरेज कर देता है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप देखेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल लाइट हो चुका है। अब लाइट होने के बाद अभी ये इरेज नहीं हुआ है तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर दिए या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप इरेज कर सकते हो। इरेज के लिए आप टाइप करेंगे ई एंटर। इरेज की जो कमांड है वो क्या है, ई एंटर कर दीजिए तो आपका क्या है, इरेज एक्टिव हो चुका है। अब इस टाइप से भी इरेज करना चाहते हो देखेंगे तो आप इस टाइप से भी इरेज कर सकते हो। क्लियर? यहां से आप इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे तो आप इस टाइप से आप इरेज कर सकते हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर से इधर से, तो देखिए मैं इस टाइप से इधर से सिलेक्शन कर रहा हूँ तो अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब लाइट नहीं हो रहा है, ये इरेज नहीं हो रहा। और देखिए मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे तो क्या है, ये लाइट हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ तो क्या हो गया, इरेज हो गया। फिलहाल मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, ई प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इधर से सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए इरेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना होगा किस पर, सिलेक्शन पर, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करना है। तो आप पहले सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में इरेज करेगा।
तो देखिए सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, क्रॉसिंग सिलेक्शन कैसे करेंगे, विंडो सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फैन सिलेक्शन क्या होते हैं। तो ओवरऑल सारे सिलेक्शन में आपको बता चुका हूं। अभी तक आपने सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप सिलेक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सिलेक्शन समझ में आ जाएंगे कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे इरेज कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, तो उसमें आपको किस टाइप से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर। तो देखिए फिलहाल अब मैं इस टाइप से सिलेक्ट करूं तो जब तक ये ऑब्जेक्ट पूरा इसके अंदर नहीं आएगा तब तक आपका ये इरेज नहीं होगा। क्लियर। लेकिन मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये सिर्फ टच पे ही इरेज कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो ये आपका इरेज हो गया। ऐसे सेम मैं इधर इरेज करता हूँ तो मैं फिर से ई टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखिए ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या है, सिर्फ एक लाइन को ही इरेज कर रहा है क्योंकि ये लाइन इसके अंदर क्रॉस है। और मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो क्या करेगा, एक लाइन को इरेज कर देगा और आपके रेक्टेंगल को इरेज कर देगा। ये क्लियर। तो इसमें आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। या तो सिंपल आप इसके ऊपर माउस को जरा ऐसे क्लिक करते जाइए ऐसे, तब भी आप इरेज कर सकते हो, राइट क्लिक कर दीजिए, ई टाइप एंटर, या फिर आप क्या करिए इधर से सिलेक्ट करिए ऐसे, तब भी आपका आसानी से इरेज हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे इरेज का, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो तो किस टाइप से आप इरेज कर सकते हो। आप ई टाइप करिए, एंटर करिए, जिस ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। या फिर आप ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्ट कर लीजिए, आपने ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, पहले से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप ई करके एंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो जाएगा। क्लियर। आपने पहले से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, पहले से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ई टाइप करिए और एंटर करिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप इरेज करके ना करके आप डिलीट भी कर सकते हो। आप इरेज ना करके क्या कर सकते हो, डिलीट का भी यूज कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और क्या करिए, डिलीट की दबा दीजिए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से इरेज ही होगा। क्लियर। और आपको सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ इरेज करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करिए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर आप ई करके एंटर कर दीजिए, या फिर कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए, तब भी आपका एक साथ ये पूरा डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका, इरेज कमांड का यूज। देखिए इरेज और ट्रिम के अंदर डिफरेंस बताऊं तो देखिए हम ई टाइप करके एंटर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी लाइन को इरेज कर रहा है। मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूं तो क्या करा है, इसने पूरी लाइन को इरेज किया। लेकिन मैं ट्रिम करूंगा, यहाँ पे TR डबल एंटर करता हूं तो क्या करेगा, ये जो आपकी जो क्रॉस लाइन है सिर्फ उसी को इरेज करेगा। क्लियर। ये चाहे आप इस लाइन को इरेज करना चाहते हो, ट्रिम करना चाहते हो, इसको या इसको या इसको, जिस लाइन को भी आप करना चाहते हो सिर्फ उसी को करेगा। जैसे मुझे इसको करनी है, ये इधर इससे करनी है, इसको करनी है, इसको। तो ये क्रॉस होने के बाद जो लाइन है आप उसे इरेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप करेंगे ट्रिम, और आप चाहते हो पूरी लाइन को ही आपको इरेज करना है तो फिर आप उसके लिए यूज करिए इरेज कमांड का यूज। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इरेज। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया इरेज, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप इरेज कमांड का यूजेस कर सकते हो। देखिए इरेज की बात करें तो एक तरह से आपको नाम से ही पता चला क्या करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना मतलब डिलीट करना। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद या तो क्या कर दीजिए, ई प्रेस करके एंटर कर दीजिए तो इरेज हो जाएगा, या फिर आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए तब भी आपका इरेज हो जाएगा। या फिर आप इरेज कमांड के द्वारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक साथ आप इरेज कर सकते हो। आप क्या करिए, इरेज कमांड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और उसको क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। इसके अंदर आप पॉलीगन सिलेक्शन करके आप ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो, विंडो सिलेक्शन करके आप ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो, क्रॉसिंग सिलेक्शन करके आप इरेज करना चाहते हो, तो किस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट आपको इरेज कमांड बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।